नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारतीय वायु सेना के बेड़े में लड़ाकू विमानों की भारी भरकम कमी है। किसे खरीदेंगे? ऑप्शन में रूस है, अमेरिका है और राफेल फ्रांस से हमने मंगाया था वो तो है ही। इस वक्त बेंगलोर में एक प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका अपने 5th जनरेशन हवाई जो लड़ाकू विमान है उसके करतब हवा में दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस अपने सुखोई 57 के करतब लगातार हिंदुस्तान में दिखा रहा है। दोनों देश भारत को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा जेट खरीद लीजिए, आप हमारा जेट खरीद लीजिए। भारत को वाकई में लगभग 250 लड़ाकू विमानों की तो सख्त फिलहाल मौजूदा तौर पर जरूरत है। जरूरत तो ज्यादा है लेकिन 250 विमान तो कम से कम फिलहाल चाहिए ही। तो कौन सा विमान भारत लेगा? क्या F-35 अमेरिका का जिसे बेचने का ऑफर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, या फिर जो हमारा मित्र देश है रूस उसका सुखोई 57, या फिर राफेल की तरफ ही हम वापस जाएंगे? चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत सर। F-35 की अगर थोड़ी सी एक बात करूं तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का आपको एक विमान पड़ता है, वहीं सुखोई लगभग 350 करोड़ का पड़ता है। विमानों की जरूरत है भारी भरकम। 17 लाख करोड़ भारत खर्च करने वाला है वायुसेना के इन्हीं साजो सामान पर। क्या कुछ, कौन सा विमान बेहतर, क्या भारत को चाहिए? देखिए, सबसे पहले मौजूदा स्थिति क्या है जी। अभी बहस इस बात पे चल रही है कि Su-57 खरीदें रशिया से या F-35 खरीदें अमेरिका से। अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो एक सैद्धांतिक समझौता हुआ था। देखिए, अमेरिका को अपने हथियार बेचना है, बिल्कुल, और जो भी देश का राष्ट्राध्यक्ष वहां जाता है उससे कहता है कि हमारा ये खरीदो, आपके पास ये ऑप्शन। अब भारतीय वायुसेना की स्थिति क्या है? आइडियल कंडीशन में हमारे पास 50 to 60 स्क्वाड्रन होना चाहिए फाइटर प्लेन्स के। जी। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। 50 to 60 होना चाहिए, लेकिन है कितना? अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, मतलब लगभग आधा है। नहीं, आइडियल कंडीशन जो कि आदर्श स्थिति है 50 से 60 होना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं भी 50 से 60 है तो कम से कम 42 तो नीडेड है, मतलब 850 850 चाहिए ही चाहिए। हाँ, चाहिए ही चाहिए। 42 तो कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन है 31। और जो भारत में फाइटर प्लेन्स की संख्या है 1965 के वार के बाद सबसे कम है। 1996 तक हमारे पास MiG-21 वगैरह सब मिला के 42 स्क्वाड्रन थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें कमी आती चली गई। वो रिटायर होते चले गए, नए खरीदे नहीं गए। नहीं खरीदे नहीं गए, ठीक है। और इसीलिए बहुत सख्त जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें एयर चीफ मार्शल लगभग गुस्से में कह रहे थे कि हमने 2013 में 35 तेजस का ऑर्डर किया था, लेकिन हमें नहीं सप्लाई हुआ वो, और किसी न किसी बहाने से वो सिर्फ टाल रहे हैं। HAL को बकायदा ऑर्डर दिया गया था 200 जेट्स के, जिसमें 35 स्क्वाड्रन बनने थे, मतलब और भी उसमें विमान होते, एक स्क्वाड्रन में सिर्फ तेजस नहीं होता, लेकिन नहीं सप्लाई हुआ। अब इसलिए ये अर्जेंट नीड है कि तुरंत खरीदो। मोदी सरकार आई, अभी 10 साल पूरा हो गया, 11वां 12वें साल में है। सिर्फ राफेल का एक हुआ है और उसमें से भी आधे सप्लाई आए हैं, आधे बाकी हैं। इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से 36 राफेल हमने खरीदे हैं 59,000 करोड़ में, लगभग 1400 करोड़ का जाकर पड़ता है राफेल भी हमें, एक 4.5 जनरेशन। नहीं तो ठीक है ना, खरीदने की जरूरत थी, अर्जेंट नीड था। उस वक्त हॉक था जो अमेरिका का था, उसके बाद रशिया ने जो ऑफर किया था, फिर अंत में देखिए हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं, हमारे परिस्थितियों के अनुसार कौन हमारे लिए सबसे ज्यादा मुफीद होगा उसे खरीदते हैं। राफेल किसी भी टोपोग्राफी में वो काम कर सकता है, इसलिए हमने राफेल खरीदा। अब आते हैं सीधे जो बहस चल रही है कि Su-57 या F-35 दोनों में से कौन? मुझे लगता है कि अर्जेंट नीड है दोनों की। महंगा है, अमेरिका का सामान महंगा है, लेकिन हमें जो जरूरत है वो बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है। तो Su-57 भी खरीदना होगा, F-35 भी खरीदना होगा, और तेजस का जितना ऑर्डर दिया है वो भी सप्लाई करना होगा। 24 राफेल और आने वाले हैं। हाँ, जरूरी है, इसलिए तो कह रहे हैं। अब हुआ क्या परिस्थिति समझिए।
जब 90 के दशक में एक बार बोफोर्स घोटाला हो गया, उसके बाद से हमने डिफेंस परचेज के नाम पे कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं। जो भी डिफेंस मिनिस्टर आते थे वो सोचते थे कहीं विवादों में ना फंस जाऊं, कहीं घपले घोटाले का आरोप नहीं लगे, और इसलिए खरीदेंगे नहीं, ना खरीदेंगे ना किस तरह का आरोप लगेगा, और इस वजह से टलता गया। जब यूपीए की सरकार आई तो टेट्रा ट्रक खरीदा गया था, जो मिलिट्री के लिए जो ट्रक होता है, उसमें भी घपले घोटाले की शिकायत आई। तो इसके बाद से बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे, कोई डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं खरीदता था। लेकिन आप पे आरोप नहीं लगेगा भ्रष्टाचार का, लेकिन सेना का तो शॉर्टेज हो गया ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब आपने कहा कि दोनों को खरीदने की जरूरत है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं बेहतर कौन सा है? देखिए, बेहतर अगर कंपैरिजन करें दोनों में, तो F-35 महंगा है, हैवी है, मेंटेनेंस ज्यादा है। उस हिसाब से मेरे लिहाज से जो भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, नहीं बता सकता, लेकिन Su-57 मेरे हिसाब से बेहतर है कम पैसे में। देखिए, F-35 में सिंगल इंजन है, SU में डबल इंजन है, लागत में, कीमत में बहुत बड़ा अंतर है। मैं बताता हूं, हम इस तरह ब्रॉड डिमार्केशन करके, चूंकि हम भी एक्सपर्ट नहीं है, आप भी एक्सपर्ट नहीं, हाँ बिल्कुल, उसके लिए एक्सपर्ट की टीम बैठी हुई है। तो हम सिर्फ जो लिखा जा रहा है, जो अलग अलग जगहों पे आ रहा है, हम सिर्फ पढ़ के वो कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करते। उसके लिए एक्सपर्ट कमिटी होती है, और वो कमिटी जाती है, वो चेक करती है हर तरह से। ऐसा नहीं है, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि भारत F-35 खरीदेगा ही खरीदेगा। पिछली बार भी जब हम राफेल खरीद रहे थे, तो अमेरिका की भी कुछ कंपनियां थी, डसॉल्ट भी था, रशिया के भी कुछ ने, सबने हमें ऑफर दिया था। उसी तरह F-35 का ऑफर दिया है। भारत ने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे लिए वो ठीक है या नहीं है, और उसी पे इतना हंगामा है। देखिए, ये सैद्धांतिक सहमति है कि ठीक है, हम क्वालिटी चेक करेंगे, बहुत पैमानों से गुजरना होता है, तब जाके एक डिफेंस परचेज होता है। ठीक है, जो भी खरीदेगी भारत सरकार का वो अपना नजरिया होगा, अपना फैसला होगा। अब दो सवाल। नहीं, वो एक्सपर्ट कमेटी होती है, भारत सरकार अपने मन से भी नहीं खरीद सकती। उसके लिए बाकायदा एक डिफेंस एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, और वो जाके हर तरह से, और कंपिटिटिव प्राइसेस भी चेक करते हैं, कौन हमें सस्ता पड़ रहा है, कौन महंगा, क्वालिटी भी चेक करते हैं कि हमारी जरूरतों के अनुसार कौन बेहतर है, कौन खराब है, और भी कई तरह के फैक्टर्स काम करते हैं कि हम जिससे खरीद रहे हैं क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है या सिर्फ विमान दे रहा है। जैसे डसॉल्ट ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया था। कल को जाके उसकी सारी टेक्नोलॉजी हमें पता रहेगी, ट्रेनिंग का क्या मैकेनिज्म होगा, कौन देगा, तो बहुत सारी चीजें उसमें तय करनी होती है। ठीक है, थोड़ा सा टीडीएस प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है, उसने एक काम जो किया है वो बड़ा, वो ये किया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। पहले क्या होता था कि हमारे सरकार ने एक फैसला किया कि कुछ खरीदेंगे, उसके बाद क्या होता है कि एक डिफेंस दलाल को पकड़ा जाता था, उसका एक अपना कट मनी होता था, कमीशन होता था, तब कुछ खरीदा के आता था, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, घपले घोटाले के आरोप लगते थे। अब कहा कि नहीं, जो भी बात होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, अब तो कोई आरोप नहीं लगाएगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, आर्मी मतलब कि जो डिफेंस फोर्सेज है, उसमें एक शब्द प्रचलित है, चंडीगढ़ लॉबी। चंडीगढ़ लॉबी, ऐसा जरूरी नहीं कि वो ऑफिसर चंडीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, एक ब्रॉड टर्म में नाम दिया गया है। अब वो लोग क्या करते थे कि जब भी डिफेंस परचेज खरीद बिक्री होती थी, तो ऐसा आरोप है कि वो मलाई बीच में खाते थे। अब वो कौन लोग थे, क्या करते थे, वो एक बहुत बड़ा, छोड़िए, उस पर जाते नहीं है, उस पर जाते नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं, मैं अभी बोल रहा हूं, अभी क्या हो रहा है कि वो द सो कॉल्ड चंडीगढ़ लॉबी की ओर से भारत सरकार पे, या फिर इस तरह से माहौल बनाया जा रहा था कि भारत सरकार डायरेक्ट परचेज करे, अपने यहां ना बनाए, क्योंकि अपने यहां बनाने में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो उधर से एक दबाव है कि आप परचेज करो, परचेज करो, परचेज करो, सीधे खरीदो। ठीक है, अब और उसमें जो उनका फायदा नुकसान है वो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि भारत नहीं बना पा रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन भारत काम कर रहा है, फिफ्थ जनरेशन तो हम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, थोड़ा सा उसमें कुछ हर्डल्स आ रहे हैं। जैसे इंजन जो उसमें लगता है वो अमेरिका बनाता है, वहां से खरीदना है हमें, और उसमें भी दबाव है कि जल्दी खरीदो क्योंकि हमारा सप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो, हम सिर्फ इंजन नहीं खरीदे, बल्कि वो इंजन कैसे बनता है उसका भी टेक्निकल नो हाउ। इसी पर मैं आ रहा था, आपके हमारे पड़ोसी के पास, पाकिस्तान के पास भी F-35 है। पाकिस्तान इस खबर से तिल मिलाया हुआ है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत F-35 खरीदे।
तो ट्रंप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान के लिहाज से ये खबर कैसी है अगर भारत F-35 खरीदता है? अगर देखिए, पाकिस्तान को भारत कोई भी फाइटर जेट खरीदे तो उससे परेशानी परेशानी है, चाहे राफेल खरीदे या SU-57 खरीदे या मिराज खरीदे या सुखोई खरीदे, कुछ भी खरीदे तो पाकिस्तान को परेशानी। इसलिए पाकिस्तान की परेशानी से हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनका क्या कहना था कि हमने अमेरिका का बहुत साथ दिया और अमेरिका हमारा डिफेंस पार्टनर है, अब वो हमारे दुश्मनों को भी वो दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये अमेरिका को तय करना है, अमेरिका और पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के कहने से कुछ होता जाता है नहीं। असली चीज है कि हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे डील्स हैं जो कि हम अमेरिका के साथ कर सकते थे प्रीवियसली, लेकिन उन्होंने चूंकि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया और रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो गया, इसलिए हमने रशिया से परचेज किया। या फिर फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो गया। भारत की एक नीति रही है कि हम सिर्फ खरीदेंगे और उसका सारा कुछ अगर अमेरिकी एक्सपर्ट करेंगे या वो कंपनी करेगी तो हम हमेशा उन पर आश्रित रहेंगे, और कल को भगवान न करे अगर उस तरह की कोई परिस्थिति आ गई तो वो हमें डिच भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपने मार्केट को वेराइटी ऑफ मार्केट से हम खरीदते हैं, हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अच्छा, अगर नहीं खरीदे तो ट्रंप टैरिफ बढ़ा सकते हैं फिर? देखिए, ट्रंप क्या करेंगे वो ट्रंप का मसला है, हमें क्या करना है वो हमारा मसला है। हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, हमारा इंटरेस्ट जहां सधेगा वो करेंगे। अगर हमें F-35 की जरूरत है तब खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रंप के दबाव में खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए, हम इजराइल से खरीदते हैं, हम फ्रांस से खरीदते हैं, हम अमेरिका से खरीदते हैं, हम रशिया से खरीदते हैं, और भी कई देश हैं जो हमें बहुत अलग अलग। सर, हम अनमैन्ड ड्रोन्स की तरफ क्यों नहीं जाते? वो भी काम कर रहा है भारत। देखिए, भारत सरकार अभी कुछ दिनों पहले HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अडानी के साथ मिलकर एक स्टील्थ ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें पूरा वो उसका डिटेल्स दिया गया था। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना डिफेंस में, जब आप इक्विपमेंट्स बना रहे होते तो सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है। आप बिल्कुल श्योर नहीं कर सकते कि ये टेक्नोलॉजी के साथ हम ये बना रहे हैं, फिर तो सबको पता चल जाएगा ना। अब वो क्या हुआ कि अमेरिकी सैटेलाइट ने एक इमेज ले लिया HAL के ऊपर उड़ते हुए एक ड्रोन का। अब उनका दावा है, अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि भारत गुपचुप तरीके से 5th जनरेशन 6th जनरेशन ड्रोन बना रहा है खुद से। भारत सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है, हम बना रहे हैं नहीं बना रहे, वो जब आएगा तो दुनिया को पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है डिफेंस सेक्टर में, जैसे ब्रह्मोस हो गया या फिर तेजस हो गया, इसका मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। हमने अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने पर सहमति है, उसके बाद वियतनाम को, अभी मलेशिया के जो प्रीमियर आए थे उनसे हमने बात की है। जो देश 2014 तक AK-47 की गोलियां भी बाहर से खरीदता था, वो देश 53,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे भी देखिए, एक दिन में तो ये होता नहीं, समय लगेगा। और हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से ये तैयार करें। अपने देश के उद्योगपतियों को हमने इनवाइट भी किया है, मतलब भारत सरकार ने कहा है कि आप आके बनाओ, आपके पास पैसा है और हमें जरूरत है, और एक्सपर्ट जो भी जहां से लाना है आप लाओ। तो अडानी हो गए या टाटा हो गए, वो डिफेंस सेक्टर में उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। एक दिन में परिणाम नहीं दिखेगा। जो इतने सालों से बंद था, बोफोर्स घोटाले के बाद से कुछ नहीं खरीदा, और जो सरकार कहती थी कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना के बॉर्डर पे हमारे पास न रोड था न किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था। जब पूछा गया सवाल में कि भाई चाइनीज तो बहुत बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वहां पे अपने प्लेन उतार रहे हैं, तब उस सरकार की ओर से यह कहा गया था कि हमने इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया है कि चाइनीज यहां तक तो आ जाएंगे लेकिन भारत में अंदर कैसे आएंगे, कुछ रोड वोड ही नहीं मिलेगा। ये इस तरह का तर्क दिया जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, देखिए बहुत सारी चीजें करनी होगी, मुझे पता है समस्या है, लेकिन समस्या एक दिन की नहीं है, और धीरे धीरे हुई है तो इसका सॉल्यूशन भी धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कोशिश नहीं कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि हवा खड़ा करने से तुरंत खरीद लेगी। ठीक है, कि अचानक 42 स्क्वाड्रन बना देगी, समय लगेगा। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो सारे सब कुछ जब सॉल्व करेंगे तब आएगा। इस मामले में निर्णायक भूमिका निभाई थी, इससे पहले एक रक्षा मंत्री हुआ करते हैं मनोहर पर्रिकर, गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे, और मोदी सरकार में उन्होंने पूरी की पूरी नीति बदली, और तब जाके ये सब परचेज वगैरह संभव हुआ बिना घपले घोटाले के। आपको पता है कि राफेल जब आया था तो बहुत शोर मचाया था कि घपला हो गया, तो इतना घोटाला हो गया, तो इसमें इतना सस्ता विमान को इतना महंगा दे दिया, हमने तो बहुत सस्ते में डील की थी, इन्होंने महंगे में डील कर ली। सब कुछ गया,
इतना शोर मचाने के बाद पता है वो शोर क्यों था? क्योंकि डिफेंस दलालों को उसमें बिल्कुल कमीशन नहीं मिला। और वो कह रहे थे कि हमने सस्ते में डील की थी। आपने सस्ते में डील की थी एक बस खाली, और उसमें क्या मिसाइलें लगानी है, क्या रडार्स लगाना है, ये सब टेक्नोलॉजी इंक्लूड करके तो महंगा पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, बोला कि आपको कुछ नहीं पता, भागिए यहां से, आपका इल इंटेंशंस की वजह से आपने ये याचिका दायर की है। ठीक है। तो अपने यहां भी बाधा है, अपने यहां पॉलिटिकल बाधाएं भी हैं। तो उम्मीद कर लें कि जल्द से जल्द भारत को कुछ ना कुछ उसके बेड़े में नए फाइटर जेट शामिल होने वाले हैं। अगर थोड़ा सा लक्ष्य रखा है, मैं बताता हूं जी, 3 साल के अंदर लक्ष्य रखा है कि हमारा जो 31 स्क्वाड्रन है इसे कम से कम 36, 37 तक, 42 तक अगर पहुंच सके तो बहुत अच्छा, लेकिन 40 के लगभग हमको पहुंचाना है अगले 3 सालों में। बहुत बड़ी डिफेंस परचेज होने वाली है, लेकिन भगवान से मनाइए कि हमारे यहां के कुछ लोग इस तरह हंगामा नहीं करें। हाँ, तो बहुत बाधा होती है। जैसा रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि भारत 17 लाख करोड़ का सैन्य बेड़ा ये खरीदने वाला है। F-35 की बात करें तो F-35 ये जो आप तस्वीर सामने देख रहे हैं वो किसी एक जगह पर भी लैंड कर सकता है, वहां से उड़ सकता है, उसे रनवे की जरूरत नहीं है। जबकि सुखोई 57 में ये चीज नहीं है। F-35 सिंगल इंजन है, सुखोई डबल इंजन है, दोनों स्टेल्थ हैं, दोनों रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। कीमत में दोनों की बहुत ज्यादा अंतर है, लगभग 1000 करोड़ का F-35 पड़ता है, वहीं 350 करोड़ का पड़ता है आपको सुखोई। तो भारत सरकार अब देखना होगा, दिलचस्प ये रहेगा कि कौन से विमान पर ज्यादा रुचि दिखाती है, क्या दोनों में रुचि दिखाती है अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसा पंकज जी ने कहा कि जरूरत के हिसाब से हमें दोनों ही को शामिल करने की जरूरत है। जी, सिर्फ ये दोनों नहीं, हम और भी ऑप्शंस तलाश रहे, जैसे F-15SX ईगल है, सेकेंड जनरेशन, नहीं सेकेंड जनरेशन नहीं है, उसका नाम है F-15X ईगल सेकेंड। F-15 ईगल जो है प्लेटफॉर्म पे वो भी है, वो भी बैटल प्रूवन है। तो बहुत तरह के, और हम तब उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो चीज भारत सरकार वास्तव में जब डील डन हो जाएगा कि हाँ ये डील डन हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे ऑप्शन, अभी तो करेंगे ना कि उसके फीचर्स क्या हैं, क्या खूबियां, क्या कमियां हैं। तब अभी तो ये लोग बेंगलुरु में आए थे, हिंदुस्तान में आए थे, सबने अपने अपने करतब दिखाए, सबने अपने अपने दिखाए कि हमारा प्लेन ये कर सकता है, हमारा जो लड़ाकू विमान है वो कर सकता है। जो भारत सरकार को पसंद आएगा उसके साथ भारत सरकार जाएगी। दबाव में भारत सरकार किसी के आने वाली नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। यहां इस तस्वीर में गौर करने वाली बात यह भी है कि जब F-35 को उड़ा रहा जो पायलट है वो जब स्टार्ट कर लेकर चला विमान को तो हाथ जोड़कर उसने शुरुआत की थी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपकी क्या राय है इस खबर पर, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।